सेठी साहब, आप इस डील में मेरे साथ होंगे। मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए पापा। आपसे दूर जाकर मुझे अंदाजा हुआ कि घर से भागकर मैंने कितनी बड़ी गलती की, मगर उस वक्त मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मुझे मालूम है कि आप मेरे बच्चों को कबूल नहीं करेंगे। खुदा के वास्ते अम्मी ऐसी बात ना करें, अब उस दुनिया में नहीं रहे। तुम तो और उसकी औलाद भी मौजूद है। तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? उसका अजाला देना होगा तुम्हें। कैसा अजाला? नहीं रजिया, मेरे दिल में खुदा का खौफ है, वरना तुम्हारी हरामखोरी को देखते हुए मैं तुम्हें जिंदा जमीन पे गाड़ देती। तुम शायद मेरी ताकत को भूल गई हो। बहुत दिन हो गए ना। अभी भी मेरे हाथों में इतनी ताकत है कि तुम्हारा हाथ में जस्ट से उठा के बाहर फेंक दूं। अब हम नानी के घर में आ गए, इसीलिए अम्मी को भी नानी की बात माननी पड़ेगी और हम लोगों को भी। तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो जैसे सारा कसूर मेरा है? हमारा भी तो कसूर नहीं है अम्मी। हम सारा दिन यहाँ बंद रहते हैं, आप तो फिर भी बाहर रहती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं, अपने नए नए कपड़े सिलवाती हैं, और हम लोग इससे बहुत तेज बुखार हो रहा है, डॉक्टर को दिखाना है। आजकल सबको बुखार चढ़ रहा है, 2 दिन में ठीक हो जाएगी। कल सुबह मैं जब खाना लेकर आऊंगी तो इसके लिए बुखार की दवाई ले आऊंगी। सुबह को? तो नाना जान इतने बीमार हैं तो वो इतने नए कपड़े क्यों बनवाती हैं, नए जूते पहनती हैं और बाहर घूमती हैं, हमें क्यों नहीं लेकर जाती? लेकिन आपकी सूरत आपके बच्चों को नहीं दिखाऊंगी। जिस तरह मैं तरसी इसी तरह मैं आपको तरसाऊंगी। What a pleasant surprise. मैं तो समझता था कि यूजुअल सा डिनर होगा, बिजनेस डील्स होंगी, झूठी तारीफें होंगी, बड़े बड़े झूठ होंगे, छोटे छोटे लोग होंगे, मगर आपको देख के लग रहा है कि सब कुछ मुख्तलिफ।
मुझसे नाराज हैं या उस स्ट्रेस की तरह मैं भी इस काबिल नहीं हूं कि आप मुझसे बात करना पसंद करें? आपसे इतनी जान पहचान नहीं है कि आपसे नाराज या खौफजदा होने की जरूरत महसूस हो। इसका मतलब है कि मैं जान पहचान के काबिल नहीं हूं। ये सोचना समझना आपका काम है। एक्सक्यूज मी। अब तुम्हें क्या बताऊं बेटा, किसी डॉक्टर को बुला, उसे ही बताऊंगी। मैं ही डॉक्टर हूँ यहाँ पर। अरे 6 जमात पढ़ लेने से और सफेद कोट पहन लेने से कोई डॉक्टर थोड़ी बन जाता है। तुम्हारी उम्र देखो, तुम्हारा हुलिया देखो, ऐसे होते हैं डॉक्टर। अच्छा, तो फिर कैसे होते हैं डॉक्टर? अरे बेटा, फजूल वक्त नहीं है मेरे पास। एक तो मेरा बुखार से जिस्म तप रहा है और खास खास के पसलियों में दर्द हो गया। और इस हालत में मैं तुमको बताऊं डॉक्टर कैसे होते हैं? सर्दी भी लग रही होगी, उल्टियां भी आई होंगी, है ना? तुम्हें कैसे पता चला? मैं डॉक्टर हूँ, कह तो रहा हूँ आपसे। बेटा देख बेटा, मुझे बेवकूफ ना समझ। मुझे पता है डॉक्टर के जाते हैं कंपाउंडर कुर्सी पे बैठ जाते हैं। अब सच सच बता, असली डॉक्टर कहाँ है? मुझे गला दिखाया आपने? ओहो, आपका गला तो बहुत खराब है, बुखार भी बहुत तेज हो रहा है। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, ये आप 3 दिन तक खाइएगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सुई नहीं लिखी? सुई लिख दूं? देखा, मुझे पूछ पूछ के तो नुस्खा लिख रहा है। आप ये 3 दिन तक दवाएं खाएं, इंशाल्लाह फायदा होगा। नहीं हो तो मुझे बताइएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अम्मी वापस चली गई। अम्मी कब आई थी? थोड़ी देर पहले आई थी, बहुत देर तक मेरा सर दबाती रही। तुमने ख्वाब देखा होगा। नहीं, उन्होंने मेरे माथे पे हाथ रखा था तो मेरी आंख खुल गई। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो उन्होंने मेरा सर दबाया। अच्छा चलो उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए टैबलेट्स लाई। ये टैबलेट खा लो। ये टैबलेट कहाँ से आई थी? मैं अम्मी के कमरे में गई थी ना, वहां से लेके आई हूँ। चलो प्लेट जाओ। अम्मी का कमरा कैसा है? बहुत अच्छा था। तुमने कुछ खाया है? नहीं, कुछ खाओ। मुझे भूख नहीं लग रही। कुछ तो खा लो वरना और बीमार हो जाओगी। मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे उल्टी आ रही है। अच्छा चलो चलो, मैं तुम्हें बाथरूम तक लेके चलती हूँ। हेलो, वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक, तुम कैसे हो? आज रात को? बेटा आई एम सॉरी, तुम्हारे अंकल की तबीयत फिर से खराब हो गई है, और जब उनकी तबीयत खराब होती है ना तो मैं उनको छोड़कर कहीं नहीं जाती। हाँ आई एम श्योर फरा जरूर जाएगी तुम्हारे साथ। मैं अकेली? जहाजेब एक बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ।
लेकिन मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानती अम्मी। तो अब जान लो। क्यों? इसलिए कि इसी में हमारी साख है, तुम्हारी बका। मैं समझी नहीं। जहाजेब एक स्टैब्लिश बिजनेसमैन है और हमें सहारे की जरूरत है। तुम्हारा उसका रिश्ता हो जाए तो हमें बहुत मदद मिल सकती है। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? इस घर की एक एक चीज गिरवी रखी जा चुकी है। तुम्हारे पापा तुम्हारी वजह से इस हालत तक पहुंचे हैं। उसके बाद ना उनसे कारोबार संभाला जा सका, न जमीन। ऐसा ऐसा कारोबार भी खत्म हो गया और जमीनें भी बिक गई। अब सिर्फ ये घर बचा है, ये भी गिरवी में रखा हुआ है। अब तुम इसे अपने जुर्म का अजाला समझो या सख्स, अपने बच्चों की मुस्तकबिल की जमानत या मेरा हुक्म। Jahazeb is the only man who can save us from this mess. इन्होंने तो अपना काम कर दिया। अब है आपका मुकाबला इन मुश्किल दागों के साथ। ये है एक मशहूर वॉशिंग पाउडर और ये है नया सर्फ एक्सेल इनकलाबी स्मार्ट स्टेन सेंसर। जी मुझे नहीं मालूम कि आज आपको मेरे साथ डिनर करने में अच्छा लग रहा है या बुरा, मगर मेरे लिए बहुत जरूरी था। आखिर क्यों? मुझे लगता है कुदरत ने आपको अपने घर वापस भेजा है मेरे लिए। इस एतबार से तो मुझे आपसे नफरत हो जानी चाहिए। क्यों? अगर कुदरत ने मेरा घर आपकी वजह से बर्बाद किया है तो। जी नहीं, कुदरत आपका घर दोबारा आबाद करना चाहती है। जहाजेब आपको अंदाजा है कि आप क्या कह रहे हैं? आप और मैं अब टीनेजर्स नहीं रहे हैं कि एक दो मुलाकातों के बाद एक इतना अहम फैसला कर लें। We are mature adults. मुझे पता था कि आप ये बात जरूर करेंगी और अगर आप ये बात ना करती तो मुझे अपने फैसले पर शुबा होने लगता। आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? अभी तक कोई ऐसी लड़की जिसकी सेंसिबिलिटी मेरे जहन से मैच करती नजर नहीं आई। वो लड़कियां तो बस फैशन, गॉसिप, मूवीज इन मौजूद पर बात करती हैं। रियलिटीज तो उनके करीब से नहीं गुजर के जाती, तो मैं उनसे क्या बात करता और क्या शादी करता। रियलिटी से तो आप अभी भी वाकिफ नहीं हैं। अगर आप अपनी बात कर रही हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे आपके बारे में सब कुछ मालूम है। सब कुछ? शादी से लेकर हस्बैंड की डेथ तक। और ये कि मुझे आपके माजी से कोई शिकायत नहीं है और ना ही उससे कोई मतलब। मेरे साथ कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। आपकी जिम्मेदारियां मेरी जिम्मेदारियां। आपको मेरी जिम्मेदारियों के बारे में नहीं मालूम है। जहाजेब मेरे दो माँ बाप यही कहना चाहती हो ना? और बाप का बिजनेस बिक चुका है, हवेली जो है वो मॉर्गेज है, लोगों का कर्जा देना। आपको तो वाकई सब कुछ मालूम है। मैंने गलत नहीं कहा था। फिर भी अगर कभी आपको कोई ऐसी बात पता चल जाए जो आपको अभी नहीं मालूम तो? अगर उस बात का ताल्लुक आपके माजी से हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे कुछ सोचने का वक्त दीजिए। इतना भी वक्त न लगा दीजिएगा कि मैं इंतजार में पागल हो जाऊं। प्लीज। थोड़ा सा बिस्किट निकालो। नहीं। देखो
सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है और बीमार हो जाओगी। अम्मी आई थी। हाँ आई थी। तुम झूठ बोल रही हो ना? नहीं, तुम सो रही थी ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं लगा। मुझे पता है अम्मी नहीं आई थी। आई थी। आ गई आप? हाँ, वो मुझे कहीं डिनर पे जाना था। कुछ एहसास है आपको? विनी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। क्यों बेटे, क्या हो गया? इतने दिन से इसे बुखार है। जब मैंने आपकी वालदा से कहा कैसे डॉक्टर को दिखा दे, तो कहने लगी टैबलेट्स खिला दो खुद ही सही हो जाएगी। आप आखिर हमें सच सच बताती क्यों नहीं? क्या आप क्या चाह रही हैं? क्या कसूर है हम लोगों का? किस बात की सजा मिल रही है हम लोगों को? दीना, ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि जुर्म क्या है, सजा क्यों मिल रही है और कसूरवार कौन है। लेकिन इतना मुझे पता है कि इसका भी कोई ना कोई अंजाम तो होगा। नाना मरेंगे तो हमें आजादी मिलेगी। कैसी कैद में डाल दी हम लोगों को कि अपनी आजादी के लिए नाना की मौत का इंतजार करना पड़ रहा है। खुदा का वास्ता अम्मी, इसको हॉस्पिटल लेके चलें। अच्छा, मैं कुछ करती हूँ। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो बेटा? बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा ठीक। अच्छी बात है खुश रहना, इससे उम्र भी बढ़ती है और सेहत भी अच्छी होती है। अच्छा ये बताओ, तुम रात फरा के साथ डिनर पे बोर तो नहीं हुई? जी नहीं, मैं तो बिल्कुल बोर नहीं हुआ, बल्कि मैं फरा से पूछना चाह रहा था कि वो तो बोर नहीं हुई। फरा है जी? नहीं, वो सख्त डिप्रेशन में थी, इसलिए मैंने जबरदस्ती उसके फ्रेंड के यहाँ भेज दिया। जी? ओह, ठीक है, मैं फिर बाद में फोन कर लूंगा। वैसे मैं उसको बता दूं कि तुम्हारा फोन आया था। खुदा हाफिज। गुड। इन्हें बच्चों के बारे में कुछ नहीं मालूम अम्मी। उन्हें मालूम भी नहीं होता। ये इनके साथ भी ज्यादती होगी, मेरे साथ भी और बच्चों के साथ भी। जब उन्हें मालूम ही नहीं होगा तो ज्यादती कैसे? और जहां तक तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का ताल्लुक है तो इस ज्यादती की मुस्तहिक है। हाँ, अगर जहाजेब से तुम्हारी शादी हो गई तो बच्चों को बोर्डिंग में दाखिले की बात की जा सकती है। खुदा के वास्ते अम्मी, ये दीना की शादी का सोचने का वक्त है। छोटी उम्र में शादी करने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी शादी की उम्र निकल गई है। और वैसे भी हम जहाजेब को जबरदस्ती नहीं कर रहे, वो तुमसे शादी करना चाह रहे हैं। मैं बच्चों को क्या बताऊंगी? आपकी अम्मी ने बताया था कि आपको डिप्रेशन हो रहा है। मैंने सोचा मैं आपसे पूछूं कि डिप्रेशन की वजह
मैं तो नहीं हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह का शुक्र है। फरा, मैं आपको खुशियां देना चाहता हूँ, आपके किसी भी दुख की वजह नहीं बनना चाहता। जाज़िब, मैं कोई भी फैसला करने से पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ। वो मेरी सॉरी जाज़िब, रिजा के सर पे खड़े होकर काम कराना पड़ता है। आज तो उससे कॉफी भी नहीं बन रही थी। बैठो। फरा, तुम जाओ किचन में जाकर देखो, फिर कोई गड़बड़ न कर दे। हाँ, तो ये बताओ कि तुम्हारे विषय प्रोजेक्ट का क्या बना? जी वो साइट पे काम हो रहा है। एक्चुअली मैं चाह रही थी कि वहाँ पे फरा के लिए एक पेंट हाउस बुक कराओ। जी उस प्रोजेक्ट की ओनर फरा ही होंगी। आप सिर्फ पेंट हाउस की बात कर रही है ना? क्या मतलब? मुझे देखिए, मैं बात को घुमाता फिराता नहीं हूँ, मैं साफ बात करता हूँ। मैं फरा से शादी करना चाहता हूँ। दीना, समझने की कोशिश करो बेटे, ये मेरी मजबूरी है। ऐसी क्या मजबूरी अम्मी कि हम लोगों को यहाँ छोड़ के आप शादी करके चली जाएगी? बेटे, मैंने सोचा था कि तुम्हारे नाना के पास बहुत पैसे हैं, हम अपनी जिंदगी आराम से काट लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हवेली भी गिरवी रखी जा चुकी है। जाज़िब से शादी करूंगी तो तुम दोनों को घर से ले जाऊंगी और तुम्हारे नाना नानी का घर भी बचा सकूंगी। बेटे प्लीज समझने की कोशिश करो। थी, तुम्हारे लिए दवाई देके गई है। हमें यहाँ से भागना होगा दीना। मैं भी यही सोच रही थी, अगर हमें तो यहाँ के रास्ते भी नहीं मालूम और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। हम यहाँ से बाहर निकल कर टैक्सी लेंगे, फिर एयरपोर्ट जाएंगे, टिकट खरीद कर कराची जाएंगे रूफी अंकल के पास। उसके लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए ना। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ सोचती हूँ। जो भी करना है जल्दी करो। अच्छा अब तुम सो जाओ, सो जाओ।
जावेद भाई का फोन आया था। आप उनसे बात क्यों नहीं कर लेती? तुम बात कर लेते हो, क्या ये काफी नहीं है? लेकिन वो आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन मैं तो उससे बात करना नहीं चाह रही। अम्मी देखें, जावेद भाई को उनकी गलती की इतनी बड़ी सजा ना दें। कितना अरसा हो गया आपको उन्हें देखे हुए? तुम्हें मालूम है, मैं जब भी शैला को देखती हूँ मुझे इंतहाई बेबसी का एहसास होने लगता है। भाई ने तो कई दफा आपके इस फैसले पर एहतजाज किया था। एहतजाज का हक सबको है, लेकिन माँ बाप के सामने मनमानी करने वाली औलाद नाफरमान कहलाती है, और नाफरमान औलाद को सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन सजा की कोई हद भी तो होनी चाहिए अम्मी। और इस बात का दर्द तो आप भी महसूस कर रही हैं कि भाई से ना मिलने का आपको कितना दुख है। बेटे, औलाद के दर्द का रिश्ता तो माँ के साथ अजल से है और अब तक रहेगा। अम्मी, भाई को माफ कर दें। हमारा भी बहुत दिल चाह रहा है भाई से मिलने का। मैंने तुम्हें रोका तो नहीं है, तुम्हारा जी चाह रहा है, जाओ मिल लो उससे। तो आप भाई को माफ नहीं करेंगी ना? अच्छा अच्छा, देखा जाएगा, लेकिन अभी तो वो काम करो जो तुम्हें मैंने बताया है। ठीक है। अम्मी, मैं मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वक्त तो मैं शैला से शादी नहीं कर सकता। अम्मी, अगर जावेद भाई मना कर रहे हैं तो तुम चुप रहो, मैं वहां हाँ कर चुकी हूँ और तुम भी ये जानते हो। लेकिन अम्मी, मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बगैर? बेटे, फर्मा बरदार औलाद के लिए माँ बाप का फैसला आखिरी फैसला होता है। अम्मी, फिलहाल तो मैं मुल्क से बाहर अपना बिजनेस सेट करने के लिए जा रहा हूँ। शादी का फिलहाल कोई प्रोग्राम नहीं है। बेटे, जल्दी हमें भी कोई नहीं है, हम तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर लेंगे। लेकिन ये याद रखो, शादी तुम्हारी शहनाई से होगी।